तो चीनी को डी रेगुलेट करने से मुतल्लिक क्या अपडेट है? 6 तजावीज़ दी गई, वो क्या है मुख्तसरन बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा कि इस फैसले का चीनी की कीमतों पर क्या असर आप होते देख रहे हैं। शुक्रिया मैडम। जो तजावीज़ हैं वो तैयार कर ली गई हैं और ये तजावीज़ आइंदा हफ्ते के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी प्रेजेंट की जाएंगी। जो वजारत सनत व पैदावार हैं और वजीर तवानाई हैं अवैस लगारी और इसके साथ वजीर फूड सिक्योरिटी हैं, इस पे ये एक वजीर आजम की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई है जिसको चेयर कर रहे हैं वजीर तवानाई अवैस लगारी। वहां पर ये 5 से 6 प्रपोजल फाइनल किए गए हैं शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप गुज़श्ता 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो हर साल यही हो रहा है कि पाकिस्तान पहले चीनी एक्सपोर्ट करता है और जब चीनी एक्सपोर्ट हो रही होती है उस दौरान प्राइसेस मेंटेन रहती हैं, लेकिन जैसे ही शुगर एक्सपोर्ट का कोटा कंप्लीट होता है मार्केट में शुगर की प्राइस शूट कर जाती है और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि अब दोबारा चीनी का स्टॉक कम हो गया है। जो जरूरियात है महाना 5 लाख टन की, उससे कम चीनी अवेलेबल है, तो अब मार्केट में चीनी शॉर्ट होने का खदशा है, इस वजह से प्राइसेस शूट कर रही हैं। अब चीनी इंपोर्ट की जाए। अब ये आप जान के हैरान होंगे कि कल ऑडिटर जनरल ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में इंकशाफ किया है कि ये जो हालिया चीनी के प्राइसेस में अप्स एंड डाउन आए हैं, इससे शुगर मिलों ने तकरीबन 300 अरब रुपए इजाफी जो है ना वो अवाम की जेबों से निकाल लिए हैं। और अभी आपको पता है कि 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत हुई थी, जिसमें से 3 लाख टन का टेंडर हुआ हुआ है, लेकिन वो चीनी अभी इंपोर्ट नहीं हुई।